रिस्क लेने से कभी डरो मत, लेकिन उतना ही आप रिस्क लो जितना आप खुद एफर्ड कर सकते हो, ताकि जब आप दूसरा रिस्क लो तब आपके पास खुद की जगह बच सके। ये शब्द थे इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल का, यानी पूरी मुंबई की दलाल स्ट्रीट में और पूरी शेयर मार्केट में जिसका नाम जोरों शोरों से गूंजता था, जिसको हर कोई इन्वेस्टर जानता था, फिर वो छोटा हो या बड़ा। उसके एक इन्वेस्ट से पूरे शेयर मार्केट में खलबली मच जाती थी, पूरा शेयर मार्केट अप या डाउन होता था। यस, ये सब कुछ मैं सच बोल रहा हूँ। पूरी इंडियन शेयर मार्केट का, जिसे हम वॉरेन बफेट बोल सकते हैं, और कोई नहीं, वो थे राकेश झुनझुनवाला। 14 अगस्त 2022 यानी संडे को काफ़ी कम उम्र में, सिर्फ 62 इयर्स में, जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन पूरी शेयर मार्केट को वो एक ऊंचाई तक ले गए। लेकिन वो शेयर मार्केट के बिग बुल कैसे बने, क्या स्ट्रेटजी उसने लगाई, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जर्नी शुरू होती है 15 जुलाई 1960 में। मुंबई के एक मारवाड़ी फैमिली में राकेश का जन्म हुआ। पिता IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर थे। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में तो थे, लेकिन उसको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ इंटरेस्ट था तो शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट की पूरी अपडेट वो रखते थे। शेयर मार्केट कैसे अप जाता था, कैसे डाउन आता था, सब खबर, छोटी से छोटी खबर सब वो रखते थे। जब अपने फ्रेंड के साथ मिलते थे तो सिर्फ वो शेयर मार्केट का ही डिस्कस करते थे। ये सब कुछ राकेश देखता था, सुनता था और समझता था। धीरे धीरे राकेश को भी शेयर मार्केट समझ में आने लगा। 12 साल की कम उम्र में राकेश को शेयर मार्केट का नॉलेज मिलने लगा था। इसीलिए वो अपने पिताजी से काफ़ी सवाल पूछते रहते थे, लेकिन पिताजी फिर थक जाते थे जवाब देते देते। फिर पिताजी बोल देते थे कि जाओ पेपर में जाकर जवाब ढूंढो, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना नहीं था। सबके पास मोबाइल, कंप्यूटर इजीली अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए अगले दिन की मार्केट का दूसरे दिन पेपर में आता था और सब कुछ पेपर में देखना पड़ता था। लेकिन राकेश सब कुछ एनालिसिस करते थे। ये सब कुछ देखकर पिताजी कल का भाव प्रेडिक्ट करना राकेश को बोलते थे, और बस फिर धीरे धीरे उसमें शौक बढ़ता ही गया और शेयर मार्केट और कंपनी के फंडामेंटल को फॉलो करने लगे और उसी में से ही नॉलेज को गेन करने लगे। ऐसा बताया जाता है कि 14 साल की कम उम्र में राकेश जी ने पहला अपना इन्वेस्टमेंट करा था। राकेश ने पिताजी को बोला कि मैं शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तब पिताजी ने मना कर दिया, पहले कोई कोर्स कर लो, बाद में ट्रेडिंग करना। इसीलिए राकेश ने CA कोर्स की शुरुआत की, लेकिन अपना मन तो ट्रेडिंग में ही चलता था। इन्वेस्ट तो करना था, लेकिन पैसे लाए कहाँ से, क्योंकि पिताजी ने साफ बोल दिया था खुद कमाओ और खुद इन्वेस्ट करो। और ऐसे ही अपने भाई की तरह CA की पढ़ाई खत्म की। लेकिन राकेश को कोई जॉब करना ही नहीं था और इसीलिए 1985 में दलाल स्ट्रीट का रास्ता पकड़ा। लेकिन वहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं, कोई कस्टमर नहीं, फिर जाए तो जाए कहाँ। फिर राकेश ने कुछ भी जुगाड़ करके 5,000 रुपये इकट्ठा किए और अपना पहला इन्वेस्टमेंट टाटा टी के शेयर में किया। और उस टाइम पे शेयर की कीमत 43 रुपये थी। पूरा एनालिसिस करके राकेश ने साहस किया और इन्वेस्ट कर दिया, और सिर्फ 1 महीने में वो शेयर की कीमत 43 से होकर 143 हो गई। और यहाँ पर राकेश ने पहला पड़ाव पार कर लिया और बस यहाँ से जर्नी की शुरुआत हो गई। और बाद में धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करते ही गए और सिर्फ 3 साल में राकेश जी ने 20 से 25 लाख अर्न किए। वो काफ़ी टाइम बोलते थे रिस्क लेने से कभी डरो मत। ऐसा नहीं था हर बार उसे सफलता मिलती ही थी, कई बार करोड़ों के शेयर मार्केट में डूबे थे। 2016 में सिर्फ 16 दिन में 1500 करोड़ रुपए का राकेश जी को सबसे बड़ा लॉस हुआ। लेकिन राकेश जी हारे नहीं और मार्केट में पैसा डालते गए। उसकी सफलता का एक ही मंत्र था, रिस्क लेने से कभी डरो मत।
वो काफ़ी बार बोला करते थे, उधार के पैसे शेयर मार्केट में मत इन्वेस्ट करो, खुद कमाओ और खुद इन्वेस्ट करो, क्योंकि शेयर मार्केट का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। वो बोला करते थे, अपनी गलतियों से कभी डरो मत, क्योंकि जो डर गया वो कभी फैसला ले ही नहीं पाएगा। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन उसको बाद में सुधारने का प्रयास करो। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की सलाह देते थे। वो बोलते थे, मार्केट में आए हो तो मार्केट को समझो, उसे जानो और फिर इन्वेस्ट करो। और एक साथ सारी मनी इन्वेस्ट मत करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। और दूसरों को देखकर अपना पैसा मत लगाओ, पहले कंपनी के बारे में एनालिसिस करो, पूरा पता लगाओ, फिर अपना पैसा लगाओ। और ये सब कुछ बोलते बोलते और खुद अप्लाई करते करते राकेश झुनझुनवाला जी ने $5.1 मिलियन यानी 43,000 करोड़ की खुद की कंपनी खड़ी कर दी। और इसीलिए फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 36 नंबर पे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम था। और हाल ही में आकाशा एयरलाइन की शुरुआत करी। और वो सिर्फ कमाना ही जानते थे ऐसा नहीं है, कई सारी चैरिटी में अपना दान करते थे। गरीब बच्चे को पढ़ाना हो या कई सारे हेल्थ कैंप में भी वो दान करते थे। और ये थी इंडियन बिग बुल की पूरी कहानी।